चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आज हम करेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो हमारे लेमार्क और टेविरेंस ने किया था। किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और टेविरेंस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु। और जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लेमार्क और टेवेरेंस ने किया था। और जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वो हैं आपके अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे थ्रियोफेट्स। कौन हो जाएंगे? थ्रियोफेट्स वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क और टेवेरेंस ने किया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक जो हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को क्या कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को आप कहते हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वेरी गुड, हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक पुस्तक के लेखक हैं थ्रियोफेट्स। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ही चिकित्सा शास्त्र विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन जो होता है वो आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन किस में किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जो है वो आपकी किस में किया जाता है? वो पारिस्थितिक में। पारिस्थितिक में किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिक। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को आप क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन का जो विज्ञान है वो आपका फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन का विज्ञान जो है वो आपका फ्लोरिकल्चर कहलाता है। डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंट्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी में आप पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है वो कहलाएगी आपकी हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाएगी? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा जिसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है वन के विकास का अध्ययन। क्या कहलाता है? वन के विकास का अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन। बीज का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घास का अध्ययन। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? घासों का अध्ययन कहलाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? भूमि का अध्ययन कहलाता है पीडोलॉजी। आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आप क्या कहते हैं? आनुवांशिकता और विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा। सी वाला आनुवांशिक। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फल का अध्ययन बताइए। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या किया जाता है? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाएगा।
परागकण का अध्ययन किसमें किया जाएगा? परागकण का अध्ययन, वेरी गुड, परागकण का अध्ययन जो है पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? पेलिनोलॉजी में परागकण का अध्ययन किया जाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधा का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है ओलेरिकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधों का अध्ययन होता है ओलेरिकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या होता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोकोनोलॉजी, वार्षिक वलय का अध्ययन, ऑप्शन आपका बी वाला। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जिसे हम कहते हैं शारीरिकी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या किया जाता है? कवक का अध्ययन आपका माइकोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? एक्सोबायोलॉजी। बाह्य ग्रह तथा आंतरिक जीवन का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? बताइए। जीव द्रव्य के पृथक्करण, 26 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सी वाला, टिश्यू कल्चर। ये आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं? ये आपका आज की पहली क्लास थी आपकी, और इसमें मैंने आपको 26 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और जिनको बुक मंगवानी है, मिक्स क्वेश्चन की बुक अवेलेबल है तो आप मंगवा सकते हैं, और डेली फ्री क्लास के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। 9753749986।